मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ऋषि ज्योतिष आपकी ही जन्म कुंडली का विश्लेषण करता है। जो आज मेरे युवा वर्ग हैं या जो कुछ परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनको के जीवन में अलग अलग प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, उन्हीं का विश्लेषण करता है। कोई 19वीं सदी या 18वीं सदी या जो इस दुनिया में नहीं रहे उनका नहीं, क्योंकि ऋषि ज्योतिष पत्रिकाएं देखता है, कुंडलियां बनाता है और ऋषि ज्योतिष कालसर्प दोष, पितृदोष आदि की पूजा कराता है। तो सीधा ऋषि ज्योतिष आप लोगों से जुड़ा हुआ है और मेरे मन में यही विचार आया अब मैं आप लोगों की ही कुंडलियां बना करके आप लोगों का मार्गदर्शन करूं, तो इससे अच्छा और क्या विकल्प हो सकता है। आज की एक महत्वपूर्ण कुंडली में हम ऐसे पुरुष की कुंडली में विचार करेंगे जिसको कि कोई भी आदमी बात करके खुश नहीं, मजबूरीवश बात करते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव कुछ ऐसा है, अलग ही किस्म का स्वार्थी स्वभाव है। किसी से मिल करके बात चलने वाली उसमें है नहीं। तो आज के युग में कोई नहीं ऐसा चलेगा। तो ऐसे जातक की कुंडली क्या कहती है, विचार करते हैं। आपका मार्गदर्शन होगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी भेजना, उनका भी होगा। आइए पहले कुंडली पर विचार करते हैं। कुंडली क्या है? दर्शकों, आपकी लगन की कुंडली कोई भी होने दो, यहां पर जो राशि लगी उसी लगन की हो जाएगी। किसी भी लगन की कुंडली होने दो, लग्नेश और लगन की स्थिति बलवान होनी चाहिए। क्यों? लग्नेश लगन कुंडली का प्रतिनिधि करता है। जब वही अगर ठीक नहीं है तो कोई फायदा नहीं रह गया। लग्नेश की शुभ स्थिति में हो, लग्नेश एकादश भाव में अच्छा माना जाता है। लग्नेश अगर एकादश भाव में हो तो ऐसा कहा गया है कि उसको धन की कोई कमी नहीं होती, अच्छी आमदनी होती है, बड़े भाई का सुख मिलता है, महाकर्मी तेजस्वी होता है, विवेकशील होता है, परिश्रम वाला भी होता है। ये किसी की भी कुंडली होने दो, इसी की नहीं किसी की भी हो, अगर आपका लगन का स्वामी एकादश भाव में है तो ऐसा होता है। लेकिन इस कुंडली में कुछ अलग है। वो अलग क्या है, प्रभाव आगे आएगा। दसमें दसम भाव में हो, यह दसम भाव है, यह प्रतिष्ठा का भाव है, पिता के सुख का भाव है, सरकार का भाव है। अगर दसमें दसम भाव में होता है तो उसको अच्छा व्यवसाय सुख मिल जाता है, सम्मान भी मिल जाता है, सब मिल जाता है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही कह दिया, सम्मान तो हमरा देने वाले हैं। अगर कोई कितना भी बड़ा बन गया और हमारे साथ व्यवहार नहीं है तो उसको कौन सम्मान देगा, वो एक अलग बात है। हंस महापुरुष योग भंग है। कुंडली में हंस महापुरुष योग तो बन रहा है लगन में, लेकिन साथ में पाप ग्रह हो जाने से वो भंग हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। उसके बिल पर भी आपका इस कुंडली में आपको देखने का मौका मिलेगा। लग्नेश और सप्तमेश, यह लगन का भाव का है, यह सप्तमेश भाव है। सप्तम भाव साधारण तौर पर जीवन साथी का भाव है, लेकिन व्यापार का भी भाव है, व्यवसाय का भी भाव है और कईयों से भी संबंध करता है। लेकिन हम साधारण तौर पर यह कह देते हैं भाई जीवन साथी। तो लग्नेश यानी लग्नेश स्वयं और जीवन साथी का प्रतिनिधि ग्रह परस्पर छठे आठवें हो, एक दूसरे का छठे आठवें हो। जैसे मान लिया यहां लग्नेश यहां है तो एक यहां होगा, एक दूसरे की दूरी छठे आठवें घर की होगी तो उसको परस्पर छठे आठवें होगी। मान लिया, मैं पूरी तरह से समझा देता हूं, मान लिया लग्नेश यहां पर है और सप्तमेश यहां पर है, तो अगर हम गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8वें स्थान पर सप्तमेश हुआ और सप्तमेश में लग्नेश गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 छठे पर हुआ। इसको कहा जाता है छठे आठवें स्थान।
ये छठे आठवें स्थान बोला जाता है। अगर ऐसा हो तो दोनों में मनमुटाव होगा, दाम्पत्य कलह होगा, प्यार नहीं होगा। आगे विचार करते हैं तीव्र काल संयोग। कुंडली में तीव्र काल संयोग है, तो इन्हीं कुछ बिंदुओं पर विचार करते हुए उपाय के साथ में आपका मार्गदर्शन करेंगे। जातक का जन्म 15/8/1990 कृष्ण पक्ष 9 रोहिणी नक्षत्र 2 बुधवार को हुआ। रोहिणी नक्षत्र की योनि काल सर्प मानी जाती है। जैसा मैं हमेशा बताता हूं, जिस जातक का जन्म इस पृथ्वी पर लिया है, अगर उसकी रोहिणी नक्षत्र की है तो ऐसा मान के सोचो पूर्व जन्म में उसको सर्प ने डस लिया था और मृत्यु हो गई थी, और इस जन्म में वो बिना विष का प्राणी बन के आया है, तो वह तीव्र कालसर्प होता है। और जब ब्रह्मांड में कालसर्प बनता है तो उस जातक को बड़ी परेशानी आती है, और उसके साथ साथ अगर कुंडली में भी कालसर्प योग बने तो और भी ज्यादा परेशानी आ जाती है। दाम्पत्य कालसर्प योग। वाणी में मधुरता नहीं, वाणी में मधुरता नहीं, स्वार्थी स्वभाव और प्रवृत्ति के दोष। तो जैसा मैंने बताया, जातक का जन्म 15/8/90 कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर कर्क लगन उदय हुआ। कर्क लगन के 16 डिग्री है। लगन में गुरु उच्च राशि में है। लगन में गुरु यहां पर उच्च राशि में है, 5 डिग्री लेकर के विराजमान है। साथ में शुक्र 7 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर केतु 12 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर सूर्य 28 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति है। द्वितीय भाव में बुध 25 डिग्री लेकर विराजमान है। छठे भाव में धनु राशि में शनि 26 डिग्री लेकर विराजमान है। सप्तम भाव में मकर राशि में राहु 12 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर मंगल दसम भाव में मेष राशि में 27 डिग्री लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में लग्नेश चंद्रमा उच्च राशि में है, 15 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रह की स्थिति रही। 10 को थोड़ा सा मोटे तौर पर कुंडली के बारे में आपकी जानकारी दे दे। कर्क लगन वाले साधारण तौर पर है, हर आदमी के लिए है। जिसका भी कर्क लगन है उसके स्वामी चंद्रमा है। उनकी मानसिक शक्ति अच्छी होती है, वे अत्यंत भावुक भी होते हैं, शरीर का गठन कोमल होता है। ऐसे मनुष्यों को परिश्रम का फल देरी से मिलता है। बुद्धि तेज होती है, जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा होती है, और अत्यंत भावुक होते हैं। इतने भावुक होते हैं कि वो अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। परंतु ग्रहों के प्रभाव से इस प्रभाव में अंतर आ जाता है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव ऐसा है कि वो जो मैंने वर्णन किया प्रभाव, उसको प्रभाव में अंतर आ जाता है। चंद्रमा लग्नेश चंद्रमा एकादश भाव में उच्च राशि में है। यहां से समीकरण बिगड़ता है और सुधरता है। चंद्रमा उच्च राशि में है, एकादश भाव आमदनी का भाव है। धन की कोई कमी नहीं होगी, अच्छी आमदनी करेगा। बड़े भाई का सुख मिलेगा, बड़े भाई का लंबे समय तक सुख मिलेगा। महापराक्रमी तेजस्वी होगा, विवेकशील होगा, परिश्रम करने वाला होगा। मित्र भी अधिक होंगे, किसी प्रकार का अभी नहीं होगा। परंतु यहां पर बट लेकिन जहां लग जाता है, बट लेकिन परंतु जहां लग जाता है, उसमें समस्या वाली बात आ जाती है। चंद्रमा सप्तम दृष्टि नीच दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव बुद्धि विवेक का भाव है, संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है। बुद्धि में खोट पैदा हो गया। ऐसे जातक की वाणी कटु वचन हो जाती है। वो जिससे भी वाणी बोलता है वो उसकी कटु वचन हो जाती है। बुद्धि उसकी खराब होती है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। क्यों? लग्नेश नीच ऋषि से देख रहा है, और लग्नेश कुंडली का स्वभाव स्वार्थी हो जाता है। स्वभाव उसका स्वार्थी हो जाता है, कोई मदद नहीं करता। आगे चलते हैं। सूर्य क्या कहते हैं? सूर्य देव द्वितीय भाव के स्वामी है, लगन में है। बुद्धि तो तेज होगी,
धन और कुटुंब की अच्छी स्थिति होगी और दूसरों की दृष्टि में धनी और प्रतिष्ठित समझा जाता है। स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में असंतोष रहता है क्यों सूर्य सप्तम दृष्टि से देख रहा है। हमेशा धन और कुटुंब की चिंता लगी रहेगी क्योंकि धन भाव का स्वामी दिमाग में बैठ गया। लगन जो है उसका शरीर है, उसका दिमाग है, उसका सिर है, साधारण तौर पर ऐसा समझो। और लगन और धन का भाव का स्वामी, परिवार के भाव का स्वामी उसके दिमाग में बैठ गया, उसको तो हमेशा धन और परिवार ही दिखाई देता है। तो धन के पीछे पागल हो गया समझ लो, हमेशा वही दिखाई देती है, उसकी चिंता लगी रहती है। उसको चिंता कब लगेगी? जब धन नहीं रुकेगा, मेहनत करेगा और धन नहीं रुकेगा तो चिंता लगेगी। आगे देखते हैं कहां जाता है धन। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। करक लगन के लिए प्रबल योग कारक है मंगल, और दसम भाव में अपनी राशि में है, दिग्बली माना जाता है। मंगल दिग्बली माना जाता है दसम भाव में। ऐसे जातक सेना पुलिस फोर्स में, इसी में बेल्ट की नौकरी में अच्छा मान कमा लेते हैं, और ऐसा ही इसके साथ भी है, ये भी किसी बेल्ट की नौकरी में सिपाही में ही है। पिता का व्यवसाय का अच्छा सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सफलता मिलेगी, यश की प्राप्ति होगी। नीच दृष्टि से लगन को देखता है, शरीर में कमजोरी और दुर्बलता होगी और नीचत्व का उसका दिमाग होगा, हमेशा उसकी नीच सोच होगी। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, माता भूमि मकान में त्रुटिपूर्ण सफलता मिलेगी और यश की और सफलता मिलेगी। और अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। मंगल की अष्टम दृष्टि इतनी शुभ नहीं होती है, बड़ी खतरनाक होती है। अपनी राशि को देख रहा है, शिक्षा मिलेगी, संतान भी मिलेगी, लेकिन योग कारक नहीं मिलेगी। बेशक मंगल संतान के लिए इतना शुभ नहीं माना जाता। क्यों? जैसे साधारण तौर पर बोलते हैं कि मंगल भगवान हनुमान जी का रूप है, हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, कहां से संतान सुख देने वाली होगी? नहीं होगी। होगी, संतान है भी, लेकिन योग कारक नहीं होगी। अब बात करते बुध की। अब आ गया उसका धन का मामला। बुध तीर्थ भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव खर्चे का भाव है और तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है। दर्शकों यहीं पर से एक समझने वाली बात है कि बुध की मूल त्रिकोण राशि पराक्रम भाव में कन्या राशि है, तो पराक्रमी होगा, उसमें साहस होगा, बुध में साहस होगा, और द्वादश भाव का स्वामी है और खर्च करने वाला भी होगा। और धन भाव में बैठ गया तो बड़े आराम से धन को खर्च करेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा धन कहां चला गया, और पीछे मुड़ के देखेगा तो कोष खाली है। धन की चिंता इस तरह से रहेगी, इसका उस तरह से धन चला गया पराक्रम से। द्वादश भाव का स्वामी, पराक्रम का भाव का स्वामी, और धन में बैठ गया, धन गायब हो गया, परिवार से संबंध खत्म हो गया। पराक्रम, उसका पराक्रम इतना है, गुस्सा इतना आ जाता है, सब कुछ खत्म हो गया। धन संग्रह का विशेष प्रयत्न करता है, फिर भी कर नहीं पाता। भाई बहन से सुख में कमी होती है। सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, आयु तो अच्छी होती है, काफी दिन भुगतेगा ऐसा आदमी। दैनिक जीवन प्रभावशाली होता है, लेकिन जीवन भर उसको धन की चिंता लगी रहेगी, क्योंकि धन का स्वामी यहां बैठ गया और धन को खर्च करने वाला बड़े पराक्रम से धन को खर्च कर रहा है, तो चिंता तो होगी। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों करक लगन में गुरु छठे भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है। गुरु वैसे करक लगन में दोषपूर्ण माना गया है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है। लेकिन हमारे ज्योतिष विद्वानों का यह मत है, अगर लगन में गुरु उच्च राशि में हो और महापुरुष योग बनाता है, तो लगन में गुरु दिग्बली होता है। ऐसा गुरु हजारों दोषों को दूर कर देता है, परेशानी आती दूर हो जाती है, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं। तो यहां पर पंच महापुरुष में से गुरु हंस महापुरुष योग तो बना रहा है। हंस महापुरुष योग
बना रहा है, सम्मानित योग है, विशिष्टता प्रदान करने वाला योग है, उसको नहीं मिल रहा है, उसको विशिष्टता प्रदान करने वाला योग है। पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, बुद्धि शिक्षा में सुख मिलेगा। स्त्री सप्तम दृष्टि से नीच दृष्टि से स्त्री के भाव को देख रहा है, स्त्री के पक्ष में संतोष नहीं मिलेगा, कष्ट मिलेगा। नवम दृष्टि से भाग्य भाव का खुनी को देख रहा है, भाग्य को ऊंचा बनाएगा। यहां पर ये गुरु बैठ करके फल दे रहा है। लास्ट में हम बताएंगे कि कितना गुरु फल दे रहा है। कंक्लूजन, पहले ग्रहों का, हर एक ग्रह का सूक्ष्म प्रभाव देखें। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दर्शकों चतुर्थ भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। लगन में है, लगन में शुक्र है और कर्क लगन है, और शुक्र तो सुंदरता का प्रतीक है, जहां तक सुंदर तो होगा ही। माता है, भूमि का सुख अच्छा मिलेगा, तो चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में बैठ गया, अच्छा सुख मिलेगा। स्त्री और व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलेगा, शुक्र यहां से देख रहा है, अच्छा लाभ देगा। जो गुरु ने अशुभ प्रभाव दिया तो शुक्र इसकी यहां पर पूर्ति कर रहा है। आगे देखेंगे कितनी पूर्ति करता है। अब बात करते हैं शनि की। शनि सप्तम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी है और छठे भाव में है। शत्रु पक्ष पर प्रभासी होगा, स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में परेशानी होगी, क्योंकि छठे भाव में हो गया, उससे द्वादश भाव में आ गया। स्त्री के घर से द्वादश, इसको सप्तम से छठा, उससे द्वादश हो जाता है। कुंडली का छठा और स्त्री पक्ष का द्वादश भाव हो जाता है, परेशानी होगी। सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा, खर्चा अधिक होगा, ऐसा जातक खर्चा अधिक होगा। और दसम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा, पराक्रमी होगा। यह भी शनि भी, जातक की स्त्री भी बहुत ही साहस से खर्चा करेगी और धन को खत्म कर देगी। दसम कुछ नहीं बिगड़ सकता, और इसके दुश्मन तो बहुत होंगे क्यों है छठे भाव में, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तीसरी दृष्टि आयु अच्छी होगी, अपने भाव को देख रहा है, तो जातक की स्त्री ने भी खर्चा अच्छा कर दिया, परिवार बुध ने भी खर्चा अच्छा कर दिया, कंगाल ही हो गया समझो। अब बात करते हैं राहु की। राहु सप्तम भाव में है, स्त्री के व्यवसाय के पक्ष में चिंता रहेगी। अंदरूनी तौर पर इसकी गृहस्थी में घोर संकट होंगे, लेकिन किसको बताएगा, किसी को नहीं बता सकता, घोर संकट होंगे। राहु पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, उतार चढ़ाव लेके आएगा। यहां पर चंद्रमा है और चंद्रमा को राहु पीड़ित कर रहा है, फिर मानसिक बल उसका कमजोर हो जाता है। सप्तम दृष्टि लगन के भाव पर है, क्रोध ज्यादा आएगा, यह भी पीड़ित है। क्या क्या पीड़ित है चलो बाद में बताएंगे। और नवम दृष्टि पराक्रम में, पराक्रमी तो बहुत है, गुस्सा कितना भी करवा लो, झगड़ा कितना भी करवा लो, स्वार्थी बातें, अपने स्वार्थी वाली बातें करा लो। मैंने इस जातक को खूब नजदीकी से देखा है। चोट, केतु यहां पर सिर में चोट का कारक बनता है, चेचक की बीमारी हो सकती है, दुर्बलता आती है। पंचम दृष्टि संतान शिक्षा पर है, परेशानी आएगी। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है, गृहस्थी सुख में परेशानी आएगी। और नवम दृष्टि भाग्य भाव पर है, भाग्य में अवरोध आएंगे। ये मैंने ग्रहों का साधारण उपाय बताया। अभी वाणी में मधुरता नहीं, वो मैं बता दिया। लग्नेश यहां पर एकादश भाव में और उसका पंचम भाव नीच दृष्टि के भाव है, बुद्धि खराब हो जाती है और कटु वचन बोलने वाला है। दूसरी तरफ द्वादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आ गया, वाणी में फर्क डाल देगा। स्वार्थी मैंने आपको बता दिया, लग्नेश के हिसाब से जातक स्वार्थी होता है, स्वार्थी बात करता है, किसी से और बात नहीं करता। अब देखिए लग्नेश एकादश भाव में है, जातक का लग्नेश एकादश भाव में है। एकादश भाव में कोई भी लग्नेश हो बहुत अच्छा फल देता है,
तेजस्वी होता है, आमदनी होता है, लेकिन यहां पर उच्च का चंद्रमा होने की वजह से ये पूरा फल उसको नहीं देख रहा। लग्नेश यहां पर कटु वचन बोल रहा है। हंस महापुरुष योग भंग हो गया, गुरु अपने उच्च राशि में है, गुरु के साथ केतु है, पीड़ित हो गया। यहां पर कोई हंस महापुरुष योग का उसको फल नहीं मिलेगा, कोई गुरु महाराज दिग्बली होने के बाद भी उसको फल नहीं देंगे, फल नहीं मिलेगा। लग्नेश सप्तम, लग्नेश और सप्तमेश परस्पर छठे आठवें है। लग्नेश एकादश भाव में है, सप्तमेश छठे भाव में है। 1 2 3 4 5 6 7 आठवां, 1 2 3 4 5 6 छठे भाव। दाम्पत्य कलह का कारण बनेगा, दाम्पत्य कलह का कारण बनेगा। तीव्र कालसर्प योग, केंद्र में राहु केतु है, कालसर्प योग हो गया। रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ, वैसे ही कालसर्प हो गया, तीव्र कालसर्प योग आ गया। अब दर्शकों, और दाम्पत्य शुक्र केतु से पीड़ित है। जब केतु से शुक्र पीड़ित होता है तो इनका माहौल ऐसा हो जाता है कि पड़ोसी का भी दाम्पत्य जीवन खराब होने की आगार पर आ जाता है। जहां पर गुरु भी केतु से पीड़ित है और शुक्र भी केतु से पीड़ित है, और सप्तम भाव पर ये गुरु का अशुभ प्रभाव है, केतु राहु का अशुभ प्रभाव है, और छठे आठवें में हो गया तो दाम्पत्य कलह का कारण, दाम्पत्य सुख में आशा की बात नहीं। मैंने आज आपको इस कुंडली का विश्लेषण करके बताया। तो मंगल के अकेले समान देने से कुछ नहीं हो जाता। जब हमारी नजरों में ऐसा जातक खटकेगा, हमने उसके सम्मान का तब तो अच्छा है जब हमसे व्यवहार अच्छा करेगा, नहीं तो उसका सम्मान उसकी जगह पर, हमको क्या करना। सवाल यहीं पर आ जाता है। तो यहां पर लग्नेश ही ऐसा काम कर रहा है, गुरु पीड़ित हो गया, शुक्र पीड़ित हो गया, काल सब दोष आ गया, खूब कमाता है लग्नेश, खूब कमा करके भंडार भरता है, खर्च हो जाता है और उसका वही 36 का आंकड़ा खाली का खाली हो जाता है। ये मैंने गुरु की महादशा 17/5/21 से 17/5/37 तक चल रही है, पुष्य अच्छी चल रही है, लेकिन पीड़ित है। दर्शकों, राहु ने लग्नेश को पीड़ित कर दिया, लगन को पीड़ित कर दिया। मैं 110% कह सकता हूं कि इनका कोई पुरुष अतृप्त आत्मा में है। तो मेरा यह अनुभव बताता है, ऐसी कुंडलियों पे जब पूजाएं होती है तो प्रकट हो जाते हैं। मैंने जब उसको बताया तो उसकी मां भी है, सब है, कुछ है, उन्होंने हाँ भर लिया, हाँ हमारा है। जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाती, राह आसान नहीं होती। और दूसरी बात, आने वाली जो जनरेशन है उसमें भी दोष उभर के आता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपनी कुंडली का आकलन समय रहते कराने से दोष निवारण कर लेना चाहिए। जिस दंपति ने विवाह से पहले दोष निवारण किया है या संतान होने से पहले दोष निवारण किया, तो हमने अनुभव में देखा है उसके दोष उसमें नहीं आए, अपने ही वो दोष लेके आया तो अलग बात है, दोष आत्मिक नहीं हुए। ये हमने प्रैक्टिकल रूप में देखा हुआ है। तो दर्शकों, प्रबल पितृ दोष है, क्योंकि केतु राहु की युति आ गई, शुक्र केतु की युति आ गई, काल सब दोष आ गया, ये प्रबल पितृ दोष का कारण बन गया। चंद्रमा राहु से पीड़ित हो गया, लग्नेश पीड़ित हो गया, लगन का भाव पीड़ित हो गया। इस जातक को नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए, नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए। नारायण बलि श्राद्ध के साथ साथ गुरु केतु की युति की शांति करे, शुक्र केतु की युति की शांति करे, काल सब दोष का निवारण करे, और ऐसा जातक चंद्रमा का रत्न धारण करे, लग्नेश का रत्न धारण करे, बाकी सब ठीक। क्योंकि लग्नेश से पीड़ित है और लगन भाव पीड़ित है, तो कैसे होगा। दर्शकों, मैंने आज होनहार जवान है, 90 का है, अभी तो इतने घूम रहे, 80 90 89 90 के, कोई तो शादी भी नहीं हुआ, 2 बच्चे हैं इसके, मैं वहां तक भी जानता हूं। इसकी पत्नी भी कुंडली है, आने वाले समय में उसका भी बताएंगे। और दोनों की ऐसी नौकरी है, शिफ्ट वाली नौकरी है, एक जाता है ड्यूटी पर तो दूसरा आ जाता है, 24 घंटे में ये लाया है। तो आप ये समझ सकते हो कैसा उसका दाम्पत्य जीवन होगा। 8-8 घंटे की जहां शिफ्ट वाली नौकरी है, एक शिफ्ट में जाता है, दूसरा आ जाता है, क्या इसको दाम्पत्य सुख कहा जाएगा। और अंदरूनी बात तो वो जाने, यहां तो ग्रह के हिसाब से हम जानते हैं, हम आपको मार्गदर्शन के लिए आपको वर्णन करते हैं। आप अगर समझते हैं कि इस कुंडली के विश्लेषण से किसी का
मार्गदर्शन होता है तो मैं जरूर कहूंगा लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, विश्व ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्वदोष प्रदोष की पूजाएं होती है। जरूरत है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुणमिलान बिना किसी शुल्क के आपके पास राह आसान करने के लिए भेजता जरूरत है संपर्क। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरा सार निचोड़ देता है। जरूरत है आपको संपर्क करने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, खराब लगा है तो भी लिखे ना, मैं उसको सुधारूंगा। मेरा काम है आपका मार्गदर्शन करना। आपको जैसा लिखा है आप कमेंट्स में लिखिए, और आपका कमेंट्स में लिखना ही मेरे का मार्गदर्शन मिलता है, ताकि मैं और भी आगे बनाता रहूं। और जब मैं बोलता हूं, भाई आपको किसी को भी समस्या है, कोई अगर मेरे से पूछना चाहता है, तो भाई कमेंट्स बॉक्स में अपना डिटेल वर्णन लिख दीजिए। और आपका कुंडली का वीडियो बना करके मैं उस दोस्त के संबंधित आपका भी मार्गदर्शन करूंगा और अपने दर्शकों का भी करूंगा। फिर कहूंगा अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करे, ताकि मैं भी मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और मैं भी इसी प्रकार से वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।